नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। गर्मियों का मौसम जहां अपने साथ तपती धूप और छुट्टियों की खुशियां लेकर आता है, वहीं ये हमारी सेहत के लिए भी कई छिपे हुए खतरे भी साथ लाता है। खासतौर पर खाने पीने से जुड़ा बीमारियां इस मौसम में तेजी से बढ़ जाती हैं। जरा सी लापरवाही और आपका स्वस्थ शरीर गंभीर बीमारी की चपेट में आ सकता है। और दूषित खाना, अधपका भोजन, लंबे समय तक बाहर रखा हुआ खाना या गंदा पानी, ये सभी इस खतरे को और बढ़ा देते हैं। तो आखिर कैसे बचा जाए इस साइलेंट हेल्थ रिस्क से? किन बातों का रखना होगा खास ध्यान, और क्या है वो आसान उपाय जो आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं? इन्हीं अहम सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे, विशेषज्ञों से बातचीत होगी। उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अपने साथ जोखिम भी लेकर आता है। खास तौर पर खाने पीने से जुड़ी बीमारियों का ये सबसे बुरा मौसम साबित होता है। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी सीडीसी की रिपोर्ट ये बताती है कि इस मौसम में फूड पॉइजनिंग के मामले तेजी से बढ़ते हैं। ये सिर्फ एक मामूली पेट खराब होने की समस्या नहीं, बल्कि कई बार गंभीर और जानलेवा स्थिति भी बन सकती है। दरअसल जब आप ऐसा खाना या पानी लेते हैं जिसमें हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी या टॉक्सिन मौजूद होते हैं, तो ये सूक्ष्म जीव शरीर में जाकर पाचन तंत्र को प्रभावित करते हैं और तेजी से बीमारी पैदा करते हैं। इसे ही फूड पॉइजनिंग कहते हैं। आमतौर पर ये समस्या दूषित भोजन, अधपका खाना, लंबे समय तक बाहर रखा हुआ खाना या गंदा पानी पीने से होती है। दरअसल गर्मी का मौसम बैक्टीरिया के लिए परफेक्ट ग्रोथ सीजन होता है। तापमान जितना ज्यादा होता है, बैक्टीरिया उतनी तेजी से बढ़ते हैं। गर्मी के मौसम में पानी की कमी और डिहाइड्रेशन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। साथ ही साफ सफाई में लापरवाही भी सेहत पर भारी पड़ जाती है। अक्सर लोग फूड पॉइजनिंग को हल्के में लेते हैं, लेकिन ये बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों के लिए खतरनाक हो सकती है। समय पर इलाज न मिलने पर ये गंभीर डिहाइड्रेशन या अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति तक पहुंच सकती है। कई मामलों में ये जानलेवा भी साबित हो जाती है। गर्मियों में फूड पॉइजनिंग सिर्फ एक आम समस्या नहीं, बल्कि एक साइलेंट हेल्थ रिस्क है जो हमारी लापरवाही का फायदा उठाता है। लेकिन ये भी याद रखिए कि थोड़ी सी सावधानी आपको और आपके परिवार को इस परेशानी से बचा सकती है। देखिए, गर्मी का मौसम चल रहा है और इस बार जबरदस्त गर्मी देखने को मिल रही है। हर कोई समस्याओं का सामना भी कर रहा है। सड़कों पर जो दोपहर का समय होता है, लोग बिल्कुल कम हो जा रहे हैं और ऐसे में खाने पीने का ध्यान भी बहुत जरूरी है। तो टॉक्सिन सीधे पाचन तंत्र को प्रभावित करते हैं। फूड पॉइजनिंग और फूड इन्फेक्शन में फर्क क्या है वो आपको हम बता रहे हैं। आमतौर पर कुछ घंटों के भीतर ही लक्षण दिखाई देने लगते हैं। फूड पॉइजनिंग और फूड इन्फेक्शन का ये फर्क है। फूड इन्फेक्शन की जानकारी आपको हम दे रहे हैं, जहां उल्टी, मतली, पेट दर्द इसके लक्षण हैं। भोजन के साथ जीवित बैक्टीरिया, वायरस शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके चलते वे जर्म्स शरीर के अंदर बढ़ जाते हैं और संक्रमण पैदा कर देते हैं। तो ये फूड इन्फेक्शन हो जाता है। आमतौर पर 12 से 48 घंटे या उससे ज्यादा समय बाद लक्षण दिखाई देते हैं और इसके मुख्य लक्षण दस्त, पेट दर्द, बुखार और कमजोरी बताए जाते हैं। अब क्या है फूड पॉइजनिंग? तो एक खराब या संक्रमित भोजन से होने वाली बीमारी है। जब आप खराब भोजन खाते हैं तो फूड पॉइजनिंग होती है। इसमें उल्टी, दस्त, पेट दर्द, बुखार जैसे लक्षण भी शामिल हो सकते हैं। और फूड पॉइजनिंग की मुख्य वजह खराब या दूषित भोजन होता है, यानी खराब या गंदा भोजन आप करते हैं तो आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। गर्मियों में भोजन में जर्म्स या टॉक्सिक जल्दी, ये खराब फूड हैंडलिंग और हाइजीन की कमी के कारण होता है। और इसके साथ ही अधपका या बासा खाना खाने से बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। ये भी एक बड़ी वजह होती है फूड पॉइजनिंग की। गंदे हाथ, बर्तन या किचन से खाना दूषित हो सकता है, यानी आपको साफ सफाई का भी बड़ा ध्यान देना होगा। दूषित पानी या खुला स्ट्रीट फूड भी इसकी वजह होता है। गर्मी के मौसम में तापमान और नमी, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, जिसके चलते जो बैक्टीरिया पनपने और बढ़ने के लिए एकदम अनुकूल है और ये बैक्टीरिया पनप जाते हैं, जिसके चलते फूड पॉइजनिंग जैसी स्थिति बन जाती है। तो चलिए देखिए, गर्मी का मौसम चल रहा है और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या उपाय करने चाहिए, किस तरीके से खाना पीना होना चाहिए, इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया है। हमारे साथ डॉक्टर अंशुल जैन जुड़ गए हैं, डीएनबी मेडिसिन डॉक्टर हैं। बहुत स्वागत है अंशुल जी आपका भी एसटीवी में। और साथ ही हमारे साथ डाइटिशियन डॉक्टर दीपिका सक्सेना जुड़ गई हैं। दीपिका जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। और चर्चा की शुरुआत करेंगे। दीपिका जी, पहले आप ही के पास आऊंगा क्योंकि आप डाइटिशियन हैं और सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है गर्मी के मौसम में क्या खाया जाए, किन चीजों का परहेज किया जाए। शुरुआत तो सुबह से ही करते हैं। सुबह जब होती लोग चाय पीते हैं, चाय पीना गर्मी के मौसम में खाली पेट कितना सही है, कितना क्या कुछ करना चाहिए और क्या कुछ खाने की शुरुआत दिन से करनी चाहिए? दीपिका जी।
देखिए, गर्मी के मौसम में सुबह उठते ही आप चाय को थोड़ा सा अवॉइड करें। सबसे पहले आप नॉर्मल पानी ही लें, सिप सिप करके आप इसे पिएं। और या आप ग्रीन टी ले सकते हैं, डिटॉक्स वाटर कुछ ले सकते हैं। उसके 45 मिनट्स के बाद अगर जो जिनका रूटीन है कि उन्हें चाय ही लेना है, नहीं बिल्कुल तो फिर दीपिका वो जी, ले क्योंकि सकते हैं। चाय तो आप जानती हैं कि हमारे देश में चाय सुबह से पी जाती है और बहुत बड़ी संख्या में लोग चाय खाली पेट पीते हैं। और अभी जो गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा पारा हाई है, आप क्या सलाह देंगे कि वाकई में चाय जिनकी रूटीन में आ गई है वो ठीक है या इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं? देखिए, एक दिन में अगर आप 1 से 2 कप चाय लेते हैं तो इसके कोई बहुत भारी नुकसान नहीं है। बट जिनको आदत होती है हर 2 से 3 घंटे में चाय पीने की, तो इस आदत को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, क्योंकि चाय में जो कैफीन और डिहाइड्रेट करती है बॉडी को, तो ये आपको थोड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। गर्मी के मौसम में पसीना बहुत निकलता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत इम्बैलेंस हो जाता है, तो कोशिश करिए कि नॉर्मल आप फ्रूट्स या फ्रूट जूसेस या नींबू पानी इनका उपयोग ज्यादा करें, और चाय मतलब कैफीन की बिल्कुल, चीजों को देखिए हम थोड़ा बिल्कुल अवॉइड दीपिका जी, हम करें। सिलसिलेवार तरीके से आते हैं क्योंकि सुबह जब होती है लोग चाय पीते हैं, चाय का जिक्र इसलिए मैंने किया। अब क्योंकि जब नाश्ते का समय होता है तो नाश्ते के समय क्या कुछ खाना सही होता है दीपिका जी, इसको थोड़ा शॉर्ट में बताइएगा, फिर मैं अंशुल जी के पास जाऊंगा। देखिए, नाश्ते में अभी थोड़ी तेल की चीजें थोड़ा सा अवॉइड करिए, मतलब डीप फ्राई फूड्स जो होते हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करके आप नॉर्मल पोहा ले सकते हैं, उपमा ले सकते हैं, मूंग दाल का चीला, पनीर पराठा, सिंपल चीजें लें जो आपको डाइजेस्ट करने में भी ज्यादा हैवी ना लगे आपको। क्योंकि गर्मी के मौसम में जब आप वर्किंग के लिए निकलेंगे और इतना हैवी खाना अगर आप लेंगे तो आप थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि पानी की मात्रा ज्यादा बढ़ाकर सिंपल खाना खाएं। नहीं, वाकई में देखिए इन चीज़ों को बड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि गर्मी जिस तरीके से पड़ रही है लोग आमतौर पर नजरअंदाज कर देते हैं चीज़ों को। छोटी छोटी चीज़, चाय पीना, समय का टाइमिंग होना, खाने के तुरंत बाद चाय पीना, ये तमाम चीज़ें ठंडा गर्म एक साथ कर लेना, ये बहुत समस्या पैदा कर सकती है। तो ये समस्या ना हो, इनका समाधान हो सके, लोग इनका ध्यान रख सके, इसलिए चर्चा महत्वपूर्ण है। अंशुल जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी का पारा आप लगातार देख रहे हैं, खासकर फूड पॉइजनिंग का जिक्र हमने किया, और जो इन्फेक्शन फैलता है उसको लेकर भी या तमाम तरह के केस देखने को मिलते हैं। क्या कुछ आप सलाह देंगे और क्या कुछ उपाय करने की जरूरत है अगर जो स्थिति बनती है? क्या इसके लक्षण हो सकते हैं जिनको नजरअंदाज करना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। जय हिंद, मैं डॉक्टर अंशुल, आपका फिजिशियन। बेसिकली क्या है, गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने के कारण फूड के जल्दी खराब होने के चांस होते हैं। बेसिकली क्या होता है कि फ्रेश फूड खाएं और तुरंत का बना हुआ खाना खाएं, क्योंकि यदि 6-7 घंटे आप रखते हो तो वो उसमें फूड पॉइजनिंग होने के चांस रहते हैं। तो बेसिकली हम देखते हैं जो राइस होता है, मीट होता है, और जनरली जो उसमें मोस्ट कॉमनली हम देखते हैं कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इन्फेक्शन होता है। वो 1 से 6 घंटे के बीच में उसका, जैसे आपने कुछ भी खाया है और वो यदि इन्फेक्टेड है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से, तो 1 से 6 घंटे में आपको उसके फिर सिम्टम्स देखने मिलेंगे, लाइक डायरिया है, वॉमिटिंग है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, चक्कर आना, और जिसको अपन बोलते हैं जी मचलाना, उसको हमारी भाषा में नौजिया बोलते हैं। तो ये सब सिम्टम्स आते हैं। और कई बार बैसिलस सीरियस नाम की एक बैक्टीरिया होता है जिससे कि फूड पॉइजनिंग होती है, तो उसके सिम्टम्स 24 घंटे बाद भी आ सकते हैं। तो जैसे आपको कई बार हम क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं राइस, लेकिन कई बार फ्रिज बंद हो जाता है, या फिर बहुत फ्रिज में भी ना रखें, फ्रेश ही खाएं। फ्रिज में रखने से कम चांस है कि फूड पॉइजनिंग, लेकिन कई बार बहुत देर तक आपने फ्रिज में रखा है फिर उसको गर्म करके खा रहे हैं, तो भी फूड पॉइजनिंग होने के चांस है। नहीं बिल्कुल, देखिए अगर आप बासा खाना खाते हैं, आप संक्रमित खाना खाते हैं, अगर आप साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, अंशुल जी ये बताइएगा कि कैसे जो बैक्टीरिया होते हैं गर्मी के मौसम में खासकर असर करते हैं और कितना नुकसान भीतर पहुंचा सकते हैं? मैंने बताया, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, बैसिलस सीरियस है, साल्मोनेला टाइफी है, जिससे टाइफाइड होने के चांस है। और कई बार सीगेला टॉक्सिन होता है। सीगेला टॉक्सिन बहुत मतलब उसके एडवर्स इफेक्ट बहुत ज्यादा है। और कई बार हैवी मेटल पॉइजनिंग के भी केसेस मैंने देखे हैं कई बार। जैसे जब मैं व्हेन आई वाज ए रेसिडेंसी इन हिंदुजा हॉस्पिटल, तो हैवी मेटल पॉइजनिंग का एक केस आया था। उसमें मर्क्यूरी पॉइजनिंग के कारण पूरी फैमिली की डेथ हो गई थी। तो समटाइम्स वो दिस इज पार्ट ऑफ एडल्ट्रेशन है एक्चुअली।
नहीं, वाकई में देखिए इन चीज़ों का बड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। दीपिका जी, मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि अब खाने का समय जब होता है, क्या कुछ वो आप सलाह देंगी, क्या कुछ खाना चाहिए, क्या कुछ खाना उचित होता है? क्योंकि गर्मी के समय में मुझे लगता है कि ज़्यादा खाने से बचना, उम्मीद होती है कि ज़्यादा खाना नुकसान ही देता है, लेकिन क्या क्या ऐसी चीज़ें इनको शामिल हम खाने में कर सकते हैं? जो दोपहर का खाना होता है उसमें क्या क्या शामिल कर लेना चाहिए? मेरे ख्याल से लिक्विड डाइट ज्यादा लें, जैसे छाछ है, दही है जी। अंशुल जी, नींबू पानी है। दीपिका जी से सवाल था, मैं आ रहा हूं आपके पास। अंशुल जी। जी दीपिका जी। जैसे 4 रोटी की भूख है। ये आपको बता रही हूँ कि गर्मी के मौसम के हमें हमेशा ही यही ध्यान रखना चाहिए। इसके पहले भी मैंने यही एडवाइस किया था कि खाने की टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के टाइमिंग्स फिक्स करिए। जैसे पहले भी आपने सुना होगा कि खाना जो आपका नाश्ता है वो करना चाहिए राजा की तरह, दिन का खाना खाना चाहिए रानी की तरह, और रात का खाना खाना चाहिए दास की तरह। तो हर मौसम में ब्रेकफास्ट हमेशा थोड़ा सा हेवी करें। उसमें जैसे मैंने आपको जो ऑप्शंस बताए थे उसके साथ आप प्रोटीन भी ऐड करें और लिक्विड्स भी ऐड करें। अगर आप दलिया, उपमा, मूंग दाल का चीला, पनीर पराठा आप खा रहे हैं तो इसके साथ आप दूध या दही जरूर ऐड कर लें। और आधे एक घंटे बाद आप स्प्राउट्स ऐड कर लें। मतलब जो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का टाइमिंग है उसमें आप फ्रूट्स या स्प्राउट्स ले लें। फिर लंच में हर आपको चीज इंक्लूड करना चाहिए, लाइक आपको दाल, चावल, कोई भी सीजनल वेजिटेबल्स, दाल, ये सारी चीजें आप इंक्लूड करें, दाल, चावल, सब्जी, रोटी। और इसके हाफ एन आवर पहले आप सैलेड ले लें। फ्रूट्स और खाने के बीच में थोड़ा सा आप गैप रखें। अगर फ्रूट्स आप खाने के पहले खाना चाहते हैं तो हाफ एन आवर पहले आप फ्रूट ले सकते हैं, और खाने के बाद अगर आप फ्रूट लेना चाहते हैं तो कम से कम 2 घंटे का ड्यूरेशन, थोड़ा सा गैप जरूर रखें। अगर आप 2 घंटे से पहले आप लेते हैं फ्रूट्स तो आपको डाइजेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, एसिडिटी, गैस्ट्रिक ट्रबल हो सकता है। तो कोशिश करें खाने के 2 घंटे बाद आप लें। मतलब इवनिंग में आप ले सकते हैं कोई भी एक सीजनल फ्रूट, और फिर डिनर थोड़ा सा जल्दी करें। नहीं, बिल्कुल देखिए ये महत्वपूर्ण चीजों का जिक्र आपने डिनर किया कि क्या क्या इसमें आपको खाना चाहिए, खासकर जैसा कि फ्रूट्स की बात है या जो छाछ है। आमतौर पर ये चीज़ हम जानते हैं, इनको सही समय पर खाने की भी आवश्यकता होती है। और किन चीज़ों से दीपिका जी बचना चाहिए, क्योंकि खाने की चीज़ें पता होना एक ठीक बात है, लेकिन क्या नहीं खाना चाहिए, इससे ज़्यादा समस्या पैदा होती है कि लोग कुछ सही समय पर या गलत समय पर कुछ चीज़ें खा लेते हैं और वो सही चीज़ें भी कई बार नुकसान पैदा कर देती हैं। तो क्या कुछ नहीं खाना चाहिए, कि इनसे परहेज करना चाहिए, इससे लेकर क्या कुछ आप सलाह देंगे? देखिए, हमेशा कोशिश करें पैक्ड फूड अवॉइड करें, है ना। जो नेचर है वो मौसम के हिसाब से आपको हर वो चीज देता है जो आपकी बॉडी में रिक्वायर्ड रहती है। तो कोशिश करें पैक्ड फूड से बचें आप थोड़ा। फ्रूट्स भी हैं जो आप नेचुरली आपको जो मार्केट में मिल जाए, सीजनल फ्रूट, वो आप लें। जूसेस आप थोड़ा सा अवॉइड करें। पैक्ड जूसेस जो आते हैं उनको अवॉइड करें। जो आपको स्मॉल वेंडर्स मिल जाते हैं मार्केट में, ये देख लें कि उनके पास जो फ्रूट्स हैं कटे हुए हैं वो पॉलिथीन से पैक हैं कि नहीं है, उनको अच्छे से नेट से कवर किया गया है कि नहीं है। तो फ्रेश जूसेस आप, फ्रेश फ्रूट्स आप ले लें। पैक्ड फूड्स थोड़ा सा अवॉइड करें। जैसे मैंने पहले बताया कि डीप फ्राइड फूड्स थोड़ा सा अवॉइड करें, जो खाने में थोड़ा सा इंडाइजेशन आपको कर सकते हैं। लेट नाइट अवॉइड करें। ये सारी चीजें छोटा छोटा आप ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल दीपिका जी, क्योंकि इसमें भी तमाम उम्र के जो लोग हैं, जो वयस्क लोग हैं, जो ऑफिस वाले लोग हैं, मुझे लगता है बहुत सारे लोग इन चीज़ों को ध्यान रखते हैं, लेकिन समस्या शायद बच्चों के साथ होती है। बच्चों को ये नहीं पता होता है कि कब क्या खाना है, या घर वाले शायद ना ध्यान दे पाते हों। तो उनके लिए कैसे ये तय किया जाए कि क्या वो सही चीज़ें खाएं और क्या क्या कुछ वो खा सकते हैं? देखिए, कोशिश करें बच्चों को आप ऐसी चीजें दें जो घर में ही माएं बना सकें। अगर वो आइसक्रीम की जिद करते हैं तो आप फ्रेश आप जूस निकालें फ्रूट्स का, उसको जो आइसक्रीम का कंटेनर जो आता है आप उसमें फ्रीज कर दें, वो आप दे सकते हैं। कोशिश करें बच्चों को भी बताएं जो नेचुरल कलर्स हैं, क्योंकि बच्चों को क्या एक्साइट करते हैं, जो बिल्कुल ही तड़के भड़के कलर्स जो होते हैं, जैसे चिप्स के पैकेट होते हैं, पेप्सी जो मिलती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो मिलती हैं, जैसे ब्लू कलर की भी ड्रिंक्स है। तो जो नेचुरली आप बनाएं, आप बीट रूट का अगर उन्हें कुछ देंगे, ड्रिंक देंगे, तो उन्हें वो भी अच्छा लगेगा। तो बच्चों को जब आप गाइड करते जाएंगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, हर खाने के पहले आप उन्हें थोड़ा सा बताएंगे, तो मुझे लगता है बच्चे समझेंगे।
नहीं, बिल्कुल, और वाकई पेरेंट्स में। की बात मानेंगे। बिल्कुल, वाकई में पेरेंट्स को भी इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए और वाकई में ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार बच्चे जाने अनजाने में कुछ ऐसा खा पी लेते हैं या उनकी आदत में आ जाता है जो वाकई में गर्मी के मौसम में ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। जो बातों का जिक्र आपने किया, ध्यान रखने की बातें हैं। अंशुल जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से खाने पीने का महत्वपूर्ण विषय होता है गर्मियों के समय में, क्या खाया जाए क्या ना खाया जाए, उससे भी ज़्यादा जो लू की संभावनाएं होती हैं, जब गर्मी में बाहर खाने पीने के बाद निकलते हैं, लू लग सकती है और तमाम तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है, डिहाइड्रेशन एक बड़ी समस्या हो जाती है। तो इनसे कैसे बचा जाए, इनको लेकर क्या कुछ आप बताएंगे अंशुल जी? बेसिकली जो लू लगना है इसको साइंटिफिकली सनस्ट्रोक बोलते हैं हम लोग, हमारी जो टेक्निकल लैंग्वेज में। तो सनस्ट्रोक से बचने के लिए तो ये कि एकदम जो पीक टाइम जो रहता है जिसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है 2 से 6 के बीच, तो इसमें आप बाइक में ना घूमें। बाइक में निकल भी रहे हैं तो आप मतलब डायरेक्ट सन एक्सपोजर से बचें, स्कार्फ वगैरह का यूज कर सकते हैं और बेसिकली अवॉइड करें अपने काम जो है 6 के बाद करें, या फिर ऑफिस में बैठे हैं तो फिर मतलब 6 के बाद ही निकलें जब टेम्परेचर कम हो जाता है। और जो आपको डायरेक्ट सन लाइट से जो जिसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है वो 40, 42 डिग्री, 43 डिग्री, तो इसमें लू लगने का बेसिकली चांस है। और यदि निकल भी रहे हैं तो अपना सेफ्टी मेजर्स यूज करें, पानी की अधिक मात्रा में उपयोग करें, अपने को डिहाइड्रेशन से बचें। बिल्कुल। और नींबू पानी है और छाछ है, इनका सेवन, लिक्विड डाइट का सेवन अपने को बहुत अधिक रखना है, जिससे कि डिहाइड्रेशन ना हो। पूरी जो समस्या आती है वो पानी की कमी से आती है, तो डिहाइड्रेशन होने के चांस रहता है। और जब आप निकले भी तो फिर समोसे कचौड़ी इन सब को अवॉइड करें, क्योंकि यदि पानी की कमी रहेगी और टॉक्सिन यदि अंदर जाएगा तो वो आपको फिर दिक्कत करेगा। बिल्कुल, देखिए एक बात तो तय है कि पानी जबरदस्त तरीके से, पानी भरपूर मात्रा में पीना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं, आप ज्यादा पानी पीते हैं, अच्छा पानी पीते हैं तो वैसे ही कम हो जाती हैं, आप हाइड्रेट रहते हैं। लेकिन जब पानी ना पियो और इस तरीके से गर्मी के मौसम में बाहर निकलते हैं तो ये ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं, लू हो, डिहाइड्रेशन हो। अंशुल जी का खासकर जो हीट स्ट्रोक का खतरा लगातार हम देखते हैं, उससे कैसे निपटा जाए, कैसे उससे बचा जाए? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि कम उम्र में लोगों को जिम करते हुए या कहीं गर्मी के मौसम में बाहर निकलते हैं या जरा में तबीयत बिगड़ती है और कई बार परिणाम बहुत खराब हो जाते हैं, लोगों की जान तक चली जाती है, खतरे बहुत बड़े माने जाते हैं। तो इनसे कैसे बचा जाए, कैसे पहचान की जाए और क्या कुछ उपाय करने की जरूरत? जो लोग कार से निकलते हैं वो तो एसी वैसी यूज करते हैं तो उन्हें सनस्ट्रोक का खतरा कम है, लेकिन बाइक से या पैदल घूम रहे हैं या फिर जो बेसिकली गांव में लेबर्स हैं, इनको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि डायरेक्ट सनलाइट ना आए बॉडी में। और जो है यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो तुरंत हॉस्पिटल जाएं, डॉक्टर्स को दिखाएं। अंशुल जी, हीट स्ट्रोक जब होता है तो क्या कुछ स्थिति बनती है, कैसे लोग उस स्थिति में पहुंचते हैं जाके? क्योंकि कई मामले हम देखते हैं, हम खबरों में लगातार देखते हैं, लोगों की जान चली जाती है। तो अनकॉन्शियस आते हैं वो, उनमें मतलब ऐसा लगता है कि इनको स्ट्रोक आया है, जैसे उनको पैरालिसिस जैसे सिम्टम्स भी आते हैं कई बार। तो कई बार उनको नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया ये सब तो होता ही है, साथ में टेम्परेचर हाई मिलेगा उनका। नॉर्मल टेम्परेचर अपना जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो इससे बहुत ज्यादा मिलेगा, 38, 39 के अराउंड भी पहुंच सकता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोल्ड स्पंजिंग करते हैं, और जो भी आपके आर्म पिट्स हैं इस पे हम आइस वगैरह भी रखते हैं और होल बॉडी को जो है कोल्ड स्पंजिंग करते हैं। और यदि वाइटल्स देखते हैं कि फ्लूइड यदि उनका कम है तो हम एनएस जो है, कोल्ड एनएस भी देते हैं, कई बार आरएल देते हैं, जिससे मतलब वो डिहाइड्रेट हो, उनके सिम्टम जल्दी से। और कई बार उनको चक्कर, कई बार झटके के साथ भी आते हैं मरीज, तो प्रोफाइलेक्टिकली लैबिफिल जो भी झटके के लिए, और कई बार बीपी हाई हो सकता है तो बीपी लो करने के लिए इंट्राक्रेनियल उनका प्रेशर भी बढ़ा रहता है कई बार ब्रेन का, तो मैनिटॉल वगैरह दिया जाता है। तो वो अकॉर्डिंगली सिम्टम्स देख के किया जाता है। कई बार ब्रेडिकार्डिया में भी आते हैं, कई बार टैकीकार्डिया में आते हैं, दोनों मतलब उनकी हार्ट रेट बढ़ी हुई हो सकती है, हार्ट रेट कम भी हो सकती है, दोनों टाइप के। तो सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट किया जाता है वाइटल्स देखते हुए और पेशेंट की कंडीशन देखते हुए। तो ये सब लक्षण मिल सकते हैं सनस्ट्रोक में। देखिए ये बातें हैं, इनको ध्यान रखने की जरूरत है और लक्षण तमाम अगर आपको दिखाई देते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी होता है। दीपिका जी, लू की बात मैंने पहले की, जो अंशुल जी ने बताया,
तमाम चीज़ें लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन लू से बचने के लिए क्या कुछ हमें अपने खान पान में शामिल करना चाहिए? और खासकर जो अलग अलग उम्र के लोग होते हैं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं, नींबू पानी का जिक्र अंशुल जी ने किया, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं वो शायद सबको सूट नहीं करती हैं, किसी को इससे साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं। तो बच्चों और अलग अलग उम्र के हिसाब से किसको लू से बचने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, क्या क्या शामिल करना चाहिए? देखिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये तो हर उम्र के लोगों को लेना चाहिए, है ना। बट आप जैसे उम्र की जो बात कर रहे हैं, बच्चों के लिए मैं यही आपको एडवाइस करूंगी कि बच्चों को अच्छा लगता है कलरफुल चीजें, तो कोशिश करिए बच्चों को होल फ्रूट खिलाएं। मतलब आप जूसेस थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर होल फ्रूट आप खिलाएंगे तो उसमें रेशा भी जाएगा, फाइबर बच्चों को ज्यादा मिल जाएगा। अब रही बात जिनकी उम्र ज्यादा है, जो चबा नहीं पाते हैं, तो कोशिश करिए कि उन्हें आप जूसेस दे दें। और जो मिड एज के लोग हैं वो सारी चीजें ले सकते हैं। नेचुरली चीजें आप जितनी दें हर उम्र में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ध्यान क्या रखना है आपको, आपने अगर आप जब मार्केट से आप फ्रूट लाए हैं तो कोशिश करें कि उसको काट के ज्यादा देर ना रखें, है ना। उसका जूस बना के आप ज्यादा देर ना रखें। आप ऐसा ना करें कि आपने जूस बना लिया है, मॉर्निंग में जूस बना लिया और आप रात तक उसको कंज्यूम करेंगे, क्योंकि जूस बनाने के बाद उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस जो रहती है एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है, जिसमें विटामिन्स और एंजाइम्स में कमी आने लगती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि अगर आपने जूस प्रिपेयर किया है तो थोड़ा सा जल्दी कंज्यूम कर लें। और बिल्कुल ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं शायद हम आमतौर पर सभी घरों में देखते हैं कि जो कोई फ्रूट हो, खास करते हो गर्मियों के समय तरबूज खाते हैं, ये तमाम चीजें जो खाते हैं उनको काट कर रख दिया जाता है और वो लंबे समय तक रखे जाते हैं, तो उनको बाद में खाना क्या बिल्कुल उचित नहीं है? हाँ, अगर आपने उसको अच्छे से कवर किया हुआ है तो आप उसको स्टोर कर सकते हैं, पर 2 से 3 घंटे से ज्यादा नहीं, और फ्रिज में ही रखें, बाहर नहीं रखना है आपको। और जूसेस जैसे मैंने आपको बताया, ये आप जल्दी से जल्दी कंज्यूम करें, पर अगर आप फिर से स्टोर करना चाहते हैं तो कांच की बोतल में एयर टाइट करके उसको फ्रिज में रखें और 2 से 3 घंटे के अंदर उसको कंज्यूम कर लें। नहीं, बिल्कुल देखिए महत्वपूर्ण चीज़ है, और एक महत्वपूर्ण सवाल है शायद जो अंशुल जी भी इसकी महत्वपूर्ण जिक्र करेंगे। और दीपिका जी, इम्यूनिटी को लेकर क्या, क्योंकि इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आसानी से बैक्टीरिया पनप जाते हैं, आसानी से लोग संक्रमित हो जाते हैं, तो इम्यूनिटी को लेकर क्या कुछ ऐसी चीज़ों को अपनाने की जरूरत है ताकि इम्यूनिटी मजबूत आपकी बनी रहे? इम्यूनिटी का ऐसा है कि जो जी अंशुल जी, एक रिएक्शन मैं दीपिका जी को इस पर ले लेता हूँ, उसके बाद मैं आप पर आता हूँ। दीपिका जी। जी, प्रोटीन आपको पल्सेस से मिल जाएगा, विटामिन मिनरल्स आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से मिलेंगे। इम्यूनिटी के लिए यही 2 चीजें रिस्पॉन्सिबल रहती हैं। इसलिए हर सीजनल आपको ग्रीन वेजिटेबल्स अपने डाइट में आपको इंक्लूड करना है और हर फ्रूट इंक्लूड करना है। इम्यूनिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हाइजीन। अब आप, जैसे मैंने आपको वेजिटेबल और फ्रूट्स के बारे में बताया, आप ये ले तो रहे हैं, बट अगर हाइजीन तरीके से नहीं ले रहे हैं तो ये आपको नेगेटिव इफेक्ट करेगा बॉडी में। तो कोशिश करें कि जो आप नाइफ यूज कर रहे हैं, जब आप कट कर रहे हैं तो अपने हाथों को अच्छे से धोएं। यूटेंसिल्स जो यूज कर रहे हैं उसे आप प्रॉपर वॉश करके यूज करें। स्टोर जिस कंटेनर में कर रहे हैं वो क्लीन हो, तो ऐसे आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल अंशुल जी, क्योंकि इम्यूनिटी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आप तमाम चीजों से लड़ सकते हैं, आप बेहतर तरीके से सामना कर सकते हैं। तो क्या कुछ आप कहेंगे, ऐसे किस्से अगर आपके सामने आते हो तो क्या कुछ आप उनको सलाह देते हैं? इम्यूनिटी का ऐसा है कि जैसे टॉक्सिन यदि आपके इनसाइड गया गट में, टॉक्सिन अपने आप जो है बाहर होता है बाय वॉमिटिंग या डायरिया। तो जनरली जो फूड पॉइजनिंग वाले केसेस आते हैं तो उनको तो मैं यही सलाह देता हूँ, जनरली एकदम से एंटीबायोटिक उन्हें नहीं लिखते, सिंपल ORS का घोल देते हैं कि आप अपने आप को हाइड्रेट। और क्योंकि हर फूड फाइट की सेल्फ इम्यूनिटी होती है, अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन यदि इम्यूनिटी कम है तो टॉक्सिन तो अंदर से, और यदि वो पूरी तरह से बाहर नहीं हो पाए वॉमिटिंग में, डायरिया में, तो फिर इन्फेक्शन होने के चांस है। तो जिनकी इम्यूनिटी कम है, जो ऑलरेडी डायबिटिक हैं, कार्डियक मरीज हैं, हाइपरटेंसिव हैं और मे बी कैंसर के मरीज हैं, तो इनमें टॉक्सिन थोड़ा सा भी जाएगा कम अमाउंट में तो वो इन्फेक्शन बढ़ा करा, और उसके साथ साथ सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांस रहेंगे यदि इम्यूनिटी कम है। अच्छी है तो आपको एंटीबायोटिक खाने की जरूरत भी नहीं, थोड़े दिन आपको डायरिया वॉमिटिंग होगी तो फूड पॉइजनिंग सेल्फ लिमिटिंग की। जैसे हमने मुंबई में देखा वाटरमेलन के कारण जो हुआ है कि डेथ हो गई, तो ये बहुत रेयर होता है।
जनरली हर फूड पॉइजनिंग सेल्फ लिमिटिक होती है, 1-2 दिन में ठीक हो जाती है, 3 दिन में, लेकिन अपने आपको हाइड्रेट रखना रहता है। नहीं, बिल्कुल हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। और अंशुल जी, खासकर जो हम देखते हैं कि हाइड्रेट रहने के लिए लोग बहुत सारी पानी के साथ साथ ठंडी चीजों का, जो ठंडे पेय पदार्थ हैं उनका उपयोग करते हैं, बहुत ज्यादा लोग यूज करने लगते हैं। तो क्या बहुत ज्यादा दही या फिर छाछ या इन सबको ज्यादा मात्रा में लेना भी कई लोगों को नुकसान पहुंचा देता है? तो क्या इसको लेकर भी कुछ सलाह देंगे, कितनी मात्रा में लेना चाहिए? मतलब ज्यादा लेंगे तो दिक्कत ही है, मतलब मॉडरेट अमाउंट में लें, जैसे मतलब जो भी गिलास छाछ है या थोड़ा 1 कटोरी दही है। यदि आप ऐसा मतलब दही छाछ ज्यादा लेने से ऐसा कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है, यदि नींबू पानी बहुत ज्यादा लोगे तो दिक्कत हो सकती है, विटामिन सी की टॉक्सिसिटी हो सकती है। हालांकि विटामिन सी भी वाटर सॉल्युबल है तो यूरिन के थ्रू निकल जाता है, लेकिन कोई भी अमाउंट की यदि अधिकता होगी तो यदि वो यूरिन के थ्रू नहीं निकल रही है तो वो दैट कैन कॉज टॉक्सिसिटी आल्सो। नहीं, बिल्कुल देखिए, तमाम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र आपने किया, दीपिका जी आपने भी महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। मुझे लगता है इस पर चर्चा जरूरी है और लोगों तक चर्चा पहुंचना भी बहुत जरूरी है। आगे हम फिर आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन समय फिलहाल इतना ही है। बहुत शुक्रिया दीपिका जी आपका, बहुत शुक्रिया अंशुल जी आपकी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से गर्मी का मौसम चल रहा है, तमाम सावधानियों की आवश्यकता होती है, क्या आपको खाना है, क्या नहीं खाना है, किस तरीके से हाइब्रिड रहना है, इन तमाम विषयों पर हमने एक्सपर्ट से चर्चा की है और उम्मीद करेंगे कि इन तमाम चीजों को आप ध्यान रखें, सावधानी बरतें, क्योंकि गर्मी लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है, पारा लगातार हाई बना हुआ है और सावधान रहने की बहुत जरूरत है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।